नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के आज 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। ये चर्चा पटना से होते हुए दिल्ली तक पहुंची है और बिहार के हर चौक चौराहे पर आप इस चर्चा को बाखूबी सुन सकते हैं और इसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं, बिहार के कई ऐसे जो चौक चौराहे हैं वो पोस्टरों से भी पटने लगे हैं, आशीर्वाद से लेकर के, और कई बातें आपको देखने को मिल रही होगी। चिराग पासवान के बिहार की राजनीति में जिस तरह से एक एक कदम करके वो बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो बिहार के लिए ही राजनीति में आए हैं, उसके बाद से बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ जाती हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जो कहा वो सबने सुना। हालांकि उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई और नीतीश कुमार के आवाज़ से मीडिया लाख इंतज़ार करती रही, पूछती रही, लेकिन उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया और सीधे निकल गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, एक दिन पहले भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से जब उनकी मीटिंग फिक्स हुई होगी, उसके बाद ही उनका बयान आया था। उस बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए नो वैकेंसी की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ही आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद से आपने देखा होगा कि जो सर्वे रिपोर्टें हैं, कल ही हमने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जो रातों रात में खबरें की हैं, उन खबरों का सबसे मुख्य खबर जो था वो यही था कि ताज़ा सर्वे रिपोर्ट में नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ा है। और ये ग्राफ तब बढ़ा है जब चिराग पासवान ने बिना किसी लाव लपेट के सीधे कह दिया है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ही आगे भी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कहा कुछ जाता है, होता कुछ है और किया कुछ जाता है। नीतीश कुमार के हिसाब से चिराग पासवान का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के पहले एनडीए के एक पार्टनर का किसी न किसी रूप में स्वीकारोक्ति है और आगे चाहते हैं चिराग पासवान कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहें। यानी चिराग पासवान के मुंह से जो बातें सुनी गई है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के एक बड़े घटक दल हैं। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने कई तरह के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों से साफ साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। इमाम गजाली की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि बिहार कर रहा है इंतजार, चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार। ये बातें उन्होंने लिखी थी और लिखने के बाद दूसरा भी पोस्टर उन्होंने जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी तब भी लगाया था। आगे उन्होंने लिखा है कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार को सीएम चिराग चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ लिखा है शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है। ये आपने सारी बातें सुनी भी होंगी, लेकिन चिराग पासवान का विजन और चिराग पासवान का कार्यशैली इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। उनके जो पार्टी के लोग हैं वो मीटिंग करके एजेंडा पास करते हैं, उस एजेंडा में उनके स्वतंत्र आइडेंटिटी की भी बात की जाती है। ये सारी बातें आपने सुनी और ज़रूर होगी। चिराग पासवान ने बताया कि उनके पिता रामविलास पासवान की रुचि केंद्र की राजनीति में थी, जबकि वो बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं। राजनीति में बिहार के लिए ही आए हैं और बिहारियों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। इसके लिए आपको याद होगा कि उन्होंने एक विज़न भी दिया था और उनका विज़न था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आपको बता दें, जब उनसे ये सवाल पूछे गए थे तो चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा करके बात कही। उन्होंने कहा कि 2025 में चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। 2030 में वो चाहेंगे कि बिहार से चुनाव लड़ें। इसके बाद आपको बता दें कि अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2025 से 30 तक रहेंगे, तो इसके पीछे भी एक रणनीति जरूर हो सकती है और ये रणनीति साफ साफ नज़र आती है। इस रणनीति में बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। चिराग पासवान की सबसे पहली रणनीति, जिसका फ़ायदा या घाटा नीतीश कुमार को होने वाला है, हालांकि 2020 में आपने देखा होगा कि किस तरह से उनको ज़बरदस्त घाटा हुआ था जब चिराग पासवान एनडीए से बाहर होकर के लड़े थे, और सबसे ज़्यादा उसका नुकसान तो नीतीश कुमार को ही हुआ था। इसलिए नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान उनसे अलग होकर के चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार के पक्ष में चिराग पासवान ने जो भी कहा है वो एनडीए के हिसाब से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान हो सकते हैं। 2025 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने विश्वास भी किया है कि 5 दलों का एक कॉम्बिनेशन है
वो बिहार को मजबूती प्रदान करेगा और विपक्ष जो गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहा है वो सफल नहीं हो पाएंगे। अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर बार बार चिराग पासवान यही कह रहे हैं कि वो चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन इस बार नहीं। इसी बीच आपको बताएं कि सर्वे चल रहे हैं और अगर कई सर्वे में जो स्ट्राइक रेट है उसे देखा जाए तो चिराग पासवान भी उस रेस के हिस्सा जरूर हैं जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चॉइस निकाला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि बिहार मुझे पुकार रहा है, बिहार हमेशा से मेरी प्राथमिकता में रहा है, अगर पार्टी कहेगी तो मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मेरा ये तीसरा कार्यकाल है बतौर सांसद, लेकिन अब लगता है कि मुझे बिहार में ही रहकर काम करना चाहिए। मेरा सपना है कि बिहारी युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, यानी पलायन पर उनकी सबसे बड़ी निगाह है। और आप समझ सकते हैं कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार हैं तो ये सीधा सीधा किधर इशारा हो रहा है। मेरी पार्टी और मुझे इच्छा जताने की जो ज़रूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी कि बिहार से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चिराग पासवान की बातों पर ध्यान दें तो तस्वीर बिल्कुल साफ नज़र आती है। अगर देखा जाए तो पोस्टर से भी ये बात साफ कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से बनाए जाने की बात उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं और जिस तरह से उनके पार्टी के लोगों का चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा देखने की बात सामने आ रही है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन चिराग पासवान ने इन सभी बातों से इनकार किया है, चूँकि पार्टी के कर्ता धर्ता वही हैं, फैसला अंतिम उन्हीं को लेना है। इसलिए वर्तमान में किसी भी तरह का कोई संकट नीतीश कुमार के सामने नज़र नहीं आता है। गठबंधन की बात करने के साथ साथ संकेत भी साफ है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो वो चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाने के संकेत भी मिले थे। बीच में आपने देखा होगा कि साफ साफ ये प्रशांत किशोर की तरफ से भी इशारे मिले थे और प्रशांत किशोर को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के भी चिराग पासवान ने बयान जरूर दिया था। सीधी तौर पे बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति फिलहाल इसी लाइन पर आगे भी बढ़ रही है। बिहार पहुंचकर चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलते हैं और तेजस्वी यादव से सामना होते ही गले भी मिलाते हैं। ये दोनों तस्वीरें हमने देखी हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से उनकी जो मुलाकात होती है वो एक राजनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि एक सामान्य मुलाकात होती है और ये कहा जाए तो परिस्थिति जन्य होती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा, हालांकि पहले भी बताया आपको हम कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही जब मीडिया उनसे पूछ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई गिला शिकवा नहीं, चुनाव बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंडिया गठबंधन में, मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ये चिराग पासवान का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था और मुलाकात के बाद भी कहा था, लेकिन इसके बाद पोस्टर लगे थे चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रालय का एक बड़ा कार्यक्रम था, उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से भेंट करने गए थे। कुछ लोग हमारे रिश्ते में दरार पैदा करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। 2020 के बाद करने पर वो चुप हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चीज़ें जो बिगड़ी थी उसे अब हमने संभाल लिया है। अब मेरे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो भी संवाद है वो सकारात्मक है और शिकायत किसी तरह की नहीं है। हम लोग खुल करके बात भी करते हैं और आगे की रणनीति भी बनाते हैं। 2020 की परिस्थितियों की बात अगर करें तो 2020 की परिस्थितियों पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक तरफ नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना और दूसरी तरफ चिराग पासवान का जो ये आपने देखा होगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वाला जो उनका रास्ता है। इसके बाद आपको बता दें कि 2 तस्वीरें देखने को मिली थी। एक तस्वीर तो हमने पहले आपको बता दिया और दूसरी तस्वीर जो है वो शेर के कलेजे वाले तो बात हमने आपको बताई। अब दूसरी तस्वीर जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात की तस्वीर के साथ फिर से इमाम गजाली ने लिखा है कि तूफानों से लड़कर हमने बिहार संवारा है, अब तुम्हारे हाथों में भविष्य हमारा है। इसके साथ साथ उसमें लिखा हुआ है हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद। यानी आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक तस्वीर और भी लगी है जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर लगी हुई है और तेजस्वी हैं शुद्ध देसी बिहारी, बाकी तो ये हैं बाहरी, ये कह करके किया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो 2 युवाओं के बीच में लोकप्रियता के मामले में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान काफ़ी लोकप्रिय हैं। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों विरासत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपने अपने लिए अलग रास्ते भी तैयार किए हैं। लालू प्रसाद की आइडियोलॉजी और उनके वोट बैंक के सहारे सत्ता में आने वाले तेजस्वी यादव ने अपने लिए एक अलग रास्ता बनाया है, तो वहीं चिराग पासवान
जिनसे उनके पिता की विरासत को छीनने की कोशिश की गई थी, छीन लिया गया था लगभग। उसके बाद उन्होंने अपने सारे जो उनके समस्याएं थी या उनको जो परेशानियां हुई उसको समेटने और सहेजने के बाद चिराग पासवान ने अपना एक अलग छवि बनाया है। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार और बिहार की राजनीति में जो बातें देखने को मिल रही हैं, जो सामने आ रही हैं, वो साफ साफ कह रही है कि कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चिराग से मुलाकात के बाद क्या नीतीश कुमार ने अपनी सीएम की कुर्सी बचा ली है? ये सवाल सभी कर रहे हैं। लेकिन इस कुर्सी को बचाने के लिए सिर्फ चिराग पासवान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाकी के लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। लोक जनशक्ति पार्टी का जो प्लान ताज़ा चेंज हुआ है, जिसमें पोस्टर बैनर भी लग रहे हैं मुलाकात के बाद, उसके मायने क्या हैं जिसकी तलाश हो रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है वो ये है कि नीतीश कुमार खुद 110 सीटें अपने पास रखना चाहते हैं और बाकी की 133 सीटें जो हैं उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को देते हैं कि बाकी के तीनों दल के साथ आप सामंजस्य बिठा लीजिए। हालांकि ये संभव तो नहीं लगता है। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद परिस्थितियां बदली हैं, ये बात भी कहा जा सकता है। और देखना दिलचस्प ये होगा कि सीट शेयरिंग के समझौते में जब साथ बैठते हैं पांचों दल तो क्या निकल के आता है। हालांकि अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ सामान्य रहेगा और जैसा चिराग पासवान ने कहा कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब देखना ये होगा कि कौन 2 स्टेप पीछे हटता है और किसकी डिमांड पूरी होती है। ये भी बड़ा ही दिलचस्प मामला होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सीधे देखने पर, सीधी आंखों से आप देखें तो आपको लगता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात ने नीतीश कुमार की कुर्सी तो वर्तमान में मुख्यमंत्री वाली बचा ली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। कहानी में ट्विस्ट यही है और ये ट्विस्ट जो है कहानी में आने वाले चुनाव में भी 4 महीने तक लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।